बोकारो स्टील प्लांट में अचानक से गैस रिसाव हो गया। जैसे ही गैस रिसाव की बात आती है, याद कीजिए आपको नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द रेलवे मैन याद आएगी और आपको याद आएगा भोपाल गैस त्रासदी। बोकारो के लिए हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोकारो में ये आम बात है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन खबरें दब जाती है। वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बहुत अप्रिय घटना नहीं हुई, सही वक्त पर इसे संभाल लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि गैस रिसाव हुआ कैसे, लापरवाही कैसी किसकी थी, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो क्या होता। एक छोटी सी रिपोर्ट है बोकारो की, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव, प्रबंधन ने किया गैस रिसाव का खंडन। मेंटेनेंस में थी गड़बड़ी या कुछ और, आखिर अफरा तफरी की असली वजह क्या। झारखंड के बोकारो जिले में स्थित बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार सुबह अफरा तफरी की स्थिति मच गई। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट का हॉट स्ट्रीप प्लांट अचानक धुआं से भर गया, जिसके कारण जहरीली गैस के रिसाव की आशंका उत्पन्न हो गई। प्रबंधन की ओर से तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रहने का आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि बोकारो स्टील प्लांट की ओर से जहरीली गैस की खबर का खंडन किया गया। प्रबंधन की ओर से जारी किया गया आधिकारिक बयान। मिक्स्ड स्ट्रीप गैस पाइपलाइन से हॉट स्ट्रीप मिल के रीहीटिंग फर्नेस में गैस सप्लाई की जाती। मेंटेनेंस के लिए पाइपलाइन में कटिंग और वेल्डिंग का काम चल रहा है। वेल्डिंग से निकलने वाले चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर जमा नेफ्ता और सल्फर में लग गया। आग लगने की वजह से धुआं निकलने की वजह से मची अफरा तफरी। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाजरत मजदूरों से मुलाकात करने पूर्व सांसद तदय दुबे और विधायक बिरंची नारायण पहुंचे और मजदूरों का हालचाल जाना। चला कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको अपने आंखों से देखा है हमने, सब लोग ठीक और कहीं कोई क्रेवियस और कोई बड़ी बीमारी नहीं है। क्या सूचना मिली थी आपको है? क्या सूचना मिली थी आपको? इस पर बात करेंगे, हम प्रबंधन से बात करेंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो। कितना घायल आए हैं अभी अस्पताल आया है? कितना आया है घायल अभी? थोड़ा सा अभी 17 आदमी है टोटल। डीजीएच प्रबंधन भी पूरी उनकी पूरी टीम, आधा दर्जन डॉक्टरों की टीम हालात पर नजर रखे हुए हैं। और मैं मजदूरों जो मजदूर अभी घायल हुए या बेहोशी की हालत में थे, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ, वो सब भी ठीक है और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में। टीवी 45 के सवाल, क्या प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा? क्या मेंटेनेंस के वक्त सुरक्षा मानकों का रखा गया था ध्यान? क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है स्टील प्रबंधन? टीवी 45 के लिए बोकारो से संजीव सिंह की रिपोर्ट। और बोकारो से संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव, अगर बोकारो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, हम रांची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे गैस रिसाव, अरे बाप रे गैस रिसाव, हाथ पैर कांपने लगता है। लेकिन बोकारो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप लोग ऐसे सोचते होंगे अरे गैस रिसाव तो हुआ है, 2-4 को मरी हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे देखेंगे ना ठीक है, बोकारो में ये सब चलता रहता है। बोकारो स्टील प्लांट में ऐसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी जो है बोकारो का, वो अब इन सब का आदी हो गया है। लेकिन क्यों आदी हो गया है? मतलब किसकी गुस्ताखी माने, किसकी गलती माने, किसका दुस्साहस माने? संजीव, कि यहाँ पे बोकारो के सारे लोग मतलब गैस से अब डरते नहीं है, ऐसा बात नहीं है। गैस रिसाव की खबर आने के बाद तो लोगों में आपरूपी ही एक भय का माहौल फैल ही जाता है। उसके बाद बोकारो में इसके पहले भी एक बार ऐसी घटना हुई थी और लोगों को जब ये खबर मिलता है तो तरह तरह के अफवाहें भी उड़ने लगती है। और इस तरह के खबर अगर कहीं भी फैलेगा तो लोग रूपी है कि वे डरेंगे ही। जी संजीव, सवाल ये है कि ये घटना हुई कैसे? मतलब बोकारो स्टील प्रबंधन, ये घटना, इस घटना की क्या कोई जांच हो रही है कि ये घटना हुई कैसे? गैस रिसाव एक बहुत बड़ी घटना है। चूंकि प्रमुख है मणिकांत धान जी ने यह जानकारी दी है
कि वहां पे आज एकदम मेंटेनेंस का काम होना था और जिसके चलते सारी लाइनें बंद थी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं था। मेंटेनेंस के तहत ही एक कार्य किया जा रहा था वहां वेल्डिंग का, जिससे वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर जमा नेफ्ता, सल्फर इत्यादि जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वही आग पकड़ ली और काफी धुआं निकला, जिससे लोगों को लगा कि यह एक तरह का गैस का रिसाव हो गया और लोग अफरा तफरी मचा दिए कुछ समय के लिए। जी तो तमाम घटना जी। यही है। चलिए, तो अब की अपडेट क्या है संजीव? कितने लोगों को मतलब एम्बुलेंस वगैरह दिख रहा है तस्वीर में, तो कितने लोग उसमें मतलब ऐसा है जिनकी तबीयत बिगड़ी थी? ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जिनकी स्थिति सामान्य है, पूरी तरह से नियंत्रण में है और वो सभी खतरे से बाहर हैं और आग पे भी नियंत्रण पा लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। गनीमत यही है, भगवान का शुक्र है कि भाई कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, इसके लिए हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर के बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव हुआ, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। 21 लोग जो हैं प्रभावित हुए, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन उनकी भी स्थिति अभी सामान्य है, तो डरने की कोई बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। अब एक ऐसी खबर